टुडे सेशन इज 45 और जो सेशन एजेंडा रहेगा वो है आपका मैजिक ऑफ मोल्टिंग, जिसे आप और मोल्टिंग इन एक्वाटिक एनिमल, जिसमें आपका श्रिम्प है, क्रैब है और प्रॉन है। और जितना भी सेशन होगा वो हमारा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इट इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वाकल्चर। और जितना भी सेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। आज का जो सेशन है सेशन नंबर 45, एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। मोल्टिंग स्पेल डिफरेंस हो सकता है। जो आपका मोल्टिंग है MOULTING वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में, और जो मोल्टिंग MOLTING अमेरिकन इंग्लिश में। बोथ आर द सेम, ओनली डिफरेंस इज इंग्लिश स्टैंडर्ड। सो मोल्टिंग ऑल इक्वल सभी में होता है, मैमल्स में भी होता है, जिसमें वो अपना हेयर और आउटर लेयर ऑफ स्किन हटा देते हैं। डॉग्स वगैरह में आपने देखा होगा काफी बार वो अपने हेयर्स वगैरह, चिकन्स वगैरह में आपने देखा होगा एग के टाइम पर भी वो अपने हेयर्स वगैरह डाल देते हैं। द शेडिंग ऑफ एन आउटर लेयर और कवरिंग एट द फॉर्मेशन ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट मोल्टिंग विच इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। तो अपना एक्वाटिक एनिमल्स में भी होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो जो उनका आउटर स्केलेटन है उसको वो अपना रिमूव करते हैं और कुछ टाइम के बाद दोबारा से जनरेट करते हैं। अर्ली एज में वो जल्दी होता है, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है और वो अपने रिप्रोडक्शन वगैरह पर चले जाते हैं। ये जो सब कुछ रेगुलेट करता है अपना थ्रू बॉडी के हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो आज इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। मोल्टिंग श्रिम्प लीफ इज एक्सोस्केलेटन, जिसे हम आउटर कवर बोलते हैं, इन ऑर्डर टू स्टार्ट ग्रोइंग अ न्यू लार्जर वन टू लिव इन। In healthy condition, an adult shrimp will molt every 3 to 4 weeks, but younger shrimp will molt more often due how to fast they grow, perhaps every 1 or 2 weeks. तो श्रिम्प में, क्रैब में, प्रॉन में ये बहुत कॉमन है। शुरू का जो उनका ग्रोइंग पीरियड है उसमें बहुत जल्दी वो ड्रॉप करते हैं एवरी 1 और 2 वीक्स में, और जैसे 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 वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो एवरी 3 to 4 वीक्स में। सेम क्रैब में भी यही होता है, जो फेटिंग वगैरह के लिए हम अपना ग्रो करते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपका वाटर इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि वाटर के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप आइडियल रखेंगे तो बहुत इश्यूज आपके कम हो जाएंगे। फ्रेशली मोल्टेड श्रिम्प ग्रोज बाय टेकिंग इन मोर वाटर। They are more vulnerable for osmotic shock. Osmosis is the movement of water from a low concentration to a higher concentration. What this means in real term is that if your shrimp take in relatively hard water and then you do a water change with water that's a lot softer, the softer water will try push its way into the harder water that has already been absorbed into their body. This can cause their cells to expand to a dangerous or even deadly level. And the same is true for the opposite case. But living in softer water and adding harder water will cause the shrimp to quickly take in more minerals. तो जो वाटर की हार्डनेस है आपका, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर जो है उसको भी ऐड ना करें और बहुत ज्यादा हार्ड वाटर। तो जो भी आपके आइडियल वाटर पैरामीटर है in term of the carbonate, in term of the bicarbonate, in term of the mineral balance, sodium, potassium, magnesium, calcium, उनको आपको थ्रू आउट कल्चर आइडल रखना है, जिससे वो ऑस्मोसिस स्ट्रेस में ना आए। Important tip: try to match your tank water
as closely as possible with water change। तो कभी भी उसमें इतना ज्यादा frequent water change ना करें। सजेस्टेड जो है थ्रू 5 to 25%, और कोशिश कीजिए with the help of probiotic, with the help of fermented rice bran, you can continuously manage the water quality. If required, slowly add the new water। साइन ऑफ मोल्टिंग, उसको आप पहचानेंगे कैसे? दे हैव नेचुरल क्लॉक टू रेगुलेट द मोल्टिंग। तो उनके पास अपना नेचुरल क्लॉक है जिससे वो अपनी मोल्टिंग को रेगुलेट करते हैं, और वो जो अपना हार्मोनल सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। श्रिम्प मोल्टिंग आर यूजुअली कैरिड आउट ड्यूरिंग द फुल मून नाइट और राइजिंग टाइड नाइट, बिकॉज दिस टाइम द pH is lower। Maintain the proper record to track the cycle of molting। तो आपके पास वो अपना इन्वेंटरी भी होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप मोल्टिंग के साइकिल को मैनेज कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वाटर पैरामीटर को मेंटेन रखेंगे। मेन फैक्टर अफेक्ट द मोल्टिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स। तो वो जो मेन फैक्टर है उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली है क्या। मिनरल एंड न्यूट्रिशन सबसे utmost important pyramid throughout the culture। Shrimp shells have two main component। तो जो आउटर उसका स्केलेटन है उसको हम 55% इनऑर्गेनिक मिनरल्स, उसमें जो है आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और 21 अनदर मिनरल्स हैं। 45% contain the chitin protein compound consists of the carbohydrates protein जो उसमें रहेगा। सबसे utmost important is the pH। Water is the important factor for the success in the aquaculture। Ideal pH range is 7.8 to 8.2, और इसको कोशिश कीजिए कि आप थ्रू आउट कल्चर में यही रेंज रखें, बहुत ज्यादा उसमें स्विंग ना हो। एटमोस्ट 0.5 का स्विंग चलेगा। फ्रीक्वेंट मॉनिटर द pH एंड अल्कलिनिटी इन द वाटर। तो दो पैरामीटर को आप मॉनिटर करेंगे तो अप्रॉक्स आपका थ्रू आउट कल्चर बेटर ही जाएगा। इट हेल्प्स श्रिम्प टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ श्रिम्प मोल्टिंग। तो ये अगर आइडियल कंडीशन होगा तो इजिली मोल्ट कर पाएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन, प्राणदायिनी वायु सबसे ज्यादा आपकी सक्सेस को बढ़ाएगा। अराउंड 50 to 70% आपकी प्रॉब्लम्स को कम करेगा। They need to consume twice as much dissolved oxygen as normal। तो अगर वो नॉर्मल में 3 या 4 डिसॉल्व कर रहे हैं तो जब वो अपना मोल्टिंग की कंडीशन में होगा तो जस्ट उसका ट्वाइस वो कंज्यूम करेगा। मेक श्योर that there is enough dissolved oxygen in water to ensure that the shrimp molting successfully। तो ये आपको इंश्योर करना है कि वो मोल्टिंग के टाइम पर वहां पे डी सफिशिएंट हो, आपकी वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा, आपका एक्वाटिक एनिमल स्ट्रेस में उसको भी केयर करेगा, और एक हेल्दी इकोसिस्टम वहां पर मेंटेन करेगा। पैथोजन, वाटर इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सक्सेस, और पैथोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब जगह आपको मिलेगा। पैथोजन एंड बैक्टीरिया हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द श्रिम्प पॉन्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन द श्रिम्प are very significant। The shrimp needs to be in a higher water quality during the molting। तो जब उसका मोल्टिंग होगा उसको सभी चीजों का जरूरत है उस स्ट्रेस से निकलने के लिए, और जो उसका रिक्वायरमेंट है इन टर्म ऑफ द माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स वो आपको कंप्लीट रखना है वहां पे, क्योंकि उस टाइम पर उसका फीडिंग इनटेक बहुत कम हो जाएगा, पर वो जितना भी रिक्वायरमेंट है अपना वाटर से पूरा करेगा। तो वो मेंटेन करके रखना है हमें अपना सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो हमारा रेशियो है। The best way to protect the shrimp molting is to limit the pathogen in the pot, including a bottom reform and optimize water quality before the molting।
तो जो भी आपके विद द हेल्प ऑफ प्रोबायोटिक, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेड राइस ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ वाटर सैनिटाइजर, आपको वो इफेक्टिव मेंटेनेंस वहां पर रखना। The shrimp will begin a new cycle of nutrient acclimation after removing its cell. तो उस टाइम पर वो वहां पर शॉक में जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो वहां पे हमें उसको विटामिन और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। उस टाइम पर उसका फीडिंग इनटेक बढ़ जाएगा आफ्टर मोल्टिंग, क्योंकि अब उसको वो रिकवरी करना है वहां से। Body returns to its optimum state and prevents sudden changes of the environment affecting shrimp. तो जो बिफोर मोल्टिंग था आपका वाटर पैरामीटर, वही क्वालिटी कंडीशन आप वहां पे उसको दीजिए। The effect of minerals, nutrition and the environment and factor affecting shrimp molting will help the farmers take effective measure during shrimp molting period to protect shrimp health and promote its growth performance. तो आपको मिनरल्स का रिक्वायरमेंट समझना होगा, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट समझनी होगी, उसका वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, वो सब कुछ आपको समझना होगा, सो दैट यू कैन प्रोवाइड द बेटर एनवायरमेंट टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये कुछ डिफरेंट मिनरल लेवल्स हैं इन टर्म ऑफ द सैलिनिटी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसके अकॉर्डिंग आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ भी आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम अपनी टीम के साथ उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 is a number. We are Ancient India Agribusinesses, low investment business ideas and secure your investment. We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest update for our upcoming videos. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये हमारी फ्री इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।